गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीबीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी का रासायनिक संगठन। किसी बात करेंगे? पृथ्वी का रासायनिक संगठन। और पृथ्वी का जो रासायनिक संगठन उसके बारे में एक स्वेस महोदय थे, उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी के रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतों का विभाजन किया था। तो स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी के रासायनिक संगठन की हम बात करेंगे, विभिन्न परतों की बात करेंगे। स्वेस नामक जो विद्वान थे, पृथ्वी के रासायनिक संगठन के विषय में उन्होंने प्रकाश डाला था। और जो स्वेस महोदय था उनका ऐसा मानना था कि भूपटल का जो ऊपरी भाग है अवसाद से निर्मित परतदार शैलों का बना हुआ है। भूपटल का जो ऊपरी भाग है अवसाद से निर्मित, आप सभी जानते हैं कि जो नदियाँ होती हैं पर्वतों को काट कर लेके आती हैं और अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, उसी अवसाद से परतदार शैलों का निर्माण होता है। तो जो हमारा भूपटल की जो ऊपरी परत है उसका निर्माण किससे हुआ है? अवसाद से निर्मित परतदार शैलों से। और दूसरा बात आती है जिसकी घनत्व और गहराई दोनों ही क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। जिसका घनत्व तथा गहराई दोनों ही बहुत कम है। कारण है यह जो परत है रवेदार खासकर सिलिकेट पदार्थों की बनी हुई है। यह जो परत है खासकर सिलिकेट पदार्थों की बनी हुई है। और सिलिकेट पदार्थों की भी अगर हम बात करें तो फेल्सपार तथा अभ्रक जैसे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। फेल्सपार तथा अभ्रक जैसे पदार्थों की, सिलिकेट के पदार्थों की इसमें अधिकता पाई जाती है। और इस परत को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। ऊपरी जो परत है हल्के सिलिकेट पदार्थों से बनी हुई है, उसी के नीचे स्वेस महोदय ने 3 परतों की कल्पना की है। उसी के नीचे स्वेस महोदय ने 3 परतों की कल्पना की है। 3 परत है, फर्स्ट है सियाल, दूसरी है सीमा, तीसरी है निफे। फर्स्ट परत है सियाल, दूसरी सीमा, तीसरी निफे। सियाल की अगर हम बात करें, सीआल Si+Al, सीआल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। देखिए सियाल जो परत है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इन तत्वों की क्या पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है, जिसके कारण इसको नाम क्या पड़ा? सियाल पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? सियाल पड़ा। और सियाल परत में मुख्य रूप से ग्रेनाइट की प्रधानता होती है। पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ जाता है कि जो सियाल है इसकी रचना कौन सी चट्टान से हुई है? तो आप क्या कहेंगे? जो सियाल है इसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। सियाल की रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। और इसका जो औसत घनत्व की बात करें, औसत घनत्व कम पाया जाता है। कह सकते हैं कि औसत घनत्व 2.9 है, 2.9। गहराई की बात करें, इस परत की जो गहराई है 50 से 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस परत की जो गहराई है वह 50 से 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन इस जो परत है इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। ऐसे पदार्थ जिनमें तेजाब की अधिकता पाई जाती है या इस परत में जो तेजाबी पदार्थ हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। बात करते हैं पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। इस परत में तेजाबी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, जिसमें पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि महाद्वीपों की अगर पूछा जाए कि महाद्वीपों की रचना कौन सी परत से हुई है, तो हम क्या कहेंगे? सियाल से हुई है। कि महाद्वीपों की रचना कौन सी परत से हुई है, तो हम क्या कहेंगे? सियाल से हुई है। कौन सी चट्टान सर्वाधिक पाई जाती है महाद्वीपों में, तो आप क्या बताओगे? वो ग्रेनाइट। देखिए महाद्वीपों से इसकी रचना हुई है, लेकिन इसकी मुख्य जो रचना की जो चट्टान है वो कौन सी है? ग्रेनाइट। तो हम कह सकते हैं कि महाद्वीपों की रचना हुई है जिसमें मुख्य चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट चट्टान है। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महाद्वीपों की रचना कौन सी परत से हुई है, तो आप क्या कहेंगे? सियाल से, जिसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम दोनों ही तत्वों की अधिक प्रधानता पाई जाती है। Si से सिलिका, Al से एल्यूमिनियम, जिसके कारण ही इसे सियाल के नाम से जानते हैं। दूसरे हम कहेंगे कि जो परतदार शैलें हैं, परतदार शैलों के नीचे कौन सी परत पाई जाती है? सियाल परत पाई जाती है। परतदार शैलों के नीचे कौन सी परत पाई जाती है? सियाल परत पाई जाती है। सियाल की एक परत पाई जाती है। कि सियाल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? परतदार शैलें पाई जाती है, क्योंकि परतदार शैलों के नीचे ही इन तीनों जो परतें हैं उसका वर्णन किया गया है। परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है, जिसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसको सियाल के नाम से जानते हैं, जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। ठीक है। और महाद्वीपों की रचना की अगर पूछे जाए कि महाद्वीपों की रचना कौन सी परत से हुई है, परत है सियाल और चट्टान है ग्रेनाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, औसत घनत्व की बात करी, गहराई की बात करी, तेजाबी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, जिसमें पोटेशियम, सोडियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। तेजाबी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है और कह सकते हैं कि महाद्वीपों की जो रचना हुई है वो इसी परत से हुई है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमा की। सियाल के बाद हम किसकी बात करेंगे? सीमा की। कह सकते हैं कि सियाल के नीचे जो परत पाई जाती है उसको किस नाम से जानते हैं? सीमा के नाम से। सियाल के नीचे जो परत पाई जाती है उसको सीमा के नाम से जाना जाता है। सीमा Si+Ma, सिलिका तथा मैग्नीशियम, सिलिका तथा मैग्नीशियम, Si+Ma, Si+Ma, दो पदार्थों से इसकी हुई है। Si का मतलब है सिलिका और Ma का मतलब है मैग्नीशियम। तो हम क्या कहेंगे कि यह जो परत है सिलिका तथा मैग्नीशियम के कारण क्या हुई है कि प्रधानता पाई जाती है, जिसके कारण इसको सीमा के नाम से जाना जाता है। सियाल के नीचे एक अन्य परत पाई जाती है जिसको सीमा कहते हैं और सीमा में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है, जिसके कारण उसको सीमा कहा जाता है। इसमें बेसाल्ट आग्नेय, जिसकी रचना किससे हुई है? बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। जो सीमा है इसकी जो रचना हुई है बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। देखिए क्या हुआ, जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तपत और जो गर्म लावा था वो यहीं से बाहर आया था। वो कौन सी सीमा से बाहर आया था? इसी सीमा से बाहर आया था। यहीं से ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म तथा तपत लावा कहाँ आया था? भूपटल पर आया था, बाहर आया था। लेकिन पूछा जाए कि तपत और जो गर्म लावा था वो कौन सी परत से बाहर आया था, तो हम क्या कहेंगे? सीमा से बाहर आया था। औसत घनत्व की बात करें इसकी 2.9 से 4.7 के मध्य इसका औसत घनत्व पाया जाता है। सीमा का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 पाया जाता है। गहराई की बात करें, सीमा परत की गहराई 1000 मीटर से 2000 मीटर तक पाई जाती है और यह जो परत है उसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। यह जो परत है उसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। कह सकते हैं मैग्नीशियम है, कैल्शियम है तथा लोहे के सिलिकेट पाए जाते हैं। इस परत में क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा लोहे के सिलिकेट पाए जाते हैं। ये हमारी कौन सी थी? सीमा। सही है। सीमा के नीचे एक तीसरी परत और पाई जाती है जिसको नीफे के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं कि सबसे निचली परत या सियाल के नीचे सीमा पाई जाती है। सीमा के नीचे कौन सी परत पाई जाती है? नीफे पाई जाती है। सीमा के नीचे नीफे। अब बात करते हैं नीफे, निकिल और फेरियम। Ni+Fe, नीफे, निकिल और Fe से फेरियम। फेरियम क्या होता है? ये भी लोहे का एक रूप होता है। फेरियम जो होता है लोहे का ही एक रूप होता है। तो तीसरी परत है नीफे। नीफे निकल तथा फेरियम, दो पदार्थों की अधिकता पाई जाती है जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? नीफे पड़ा। यह जो धातु है कठोर धातुओं की बनी हुई है। यह जो परत है वह कठोर धातुओं की बनी हुई है। कठोर धातुओं की बनी हुई है तो इस परत का घनत्व भी क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। कठोर धातुओं से बनी हुई है इसलिए इस परत का घनत्व भी कैसा मिलेगा? अधिक मिलेगा। इस परत का घनत्व कितना है? 11। जो नीफे है इस परत के अगर हम घनत्व की बात करें तो इस परत का घनत्व कितना है? 11। फेरियम जो होता है लोहे का ही एक रूप होता है। फेरियम जो होता है वह लोहे का ही एक रूप होता है। यही कारण है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है, एक चुंबकीय शक्ति है और पृथ्वी की जो स्थिरता है वह भी इस चीज़ को प्रमाणित करती है। फेरियम जो होता है लोहे का ही एक रूप है। लोहे का कारण हम कह सकते हैं उसमें चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। चुंबकीय शक्ति कह सकते हैं कि यह क्या है? पृथ्वी की स्थिरता का क्या है? प्रमाण है। कि पृथ्वी जो स्थिर है वो स्थिरता का प्रमाण क्या है? कि उसके जो केंद्र में क्या पाया जाता है? फेरियम पाया जाता है। फेरियम क्या होता है? लोहे का ही एक रूप होता है जिसके कारण पृथ्वी में जो चुंबकीय शक्ति है वह पाई जाती है और यह पृथ्वी की स्थिरता को प्रदर्शित करता है। तीसरी जो धातु है कठोर धातुओं की बनी होती है जिसका घनत्व अधिक पाया जाता है और पृथ्वी के केंद्र तक यह परत पाई जाती है। सबसे ऊपरी परत सियाल, उसके बाद सीमा और तीसरी है नीफे। ये स्वेस महोदय के अनुसार हमारी जो पृथ्वी की रासायनिक संगठन की अगर बात करें तो 3 परतें पाई जाती हैं। सियाल, Si+Al, सियाल का मतलब Si का मतलब सिलिका और Al का मतलब एल्यूमिनियम।
Al का मतलब एल्यूमिनियम। तो जो Cl है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसको Cl के नाम से जानते हैं। एक चीज़ का और आप ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी परत में तेजाबी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, कौन सी परत में पाई जाती है, Cl परत में। कौन सी परत है जिसमें क्षारीय पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है, सीमा में। सही है। ऐसी कौन सी परत है जिसमें धातुएं कठोर पाई जाती हैं, जिसका घनत्व अधिक पाया जाता है, कौन सी है, निफे है। सही है। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी में जो चुंबकीय शक्ति पाई जाती है उसका मुख्य कारण क्या है, लोहे की अधिकता के कारण। लोहे की अधिकता के कारण, फेरियम जो होता है लोहे का ये एक रूप होता है, उसकी अधिकता के कारण जो निफे है वहाँ पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, कठोर धातुएं पाई जाती हैं, जिसके कारण उसका घनत्व भी अधिक पाया जाता है और पृथ्वी में जो चुंबकीय शक्ति है वह भी पाई जाती है। महाद्वीपों की रचना कौन सी चट्टानों से हुई है, ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। कौन सी परत में महाद्वीप आते हैं, Cl में आते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और मोस्टली इनसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी और आपके BA के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन छोटे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें। आज का क्वेश्चन सुनिए आप। आज का क्वेश्चन है कि निफे जो परत है उसका घनत्व अधिक पाया जाता है, कारण बताएंगे क्यों उसका जो निफे परत है उसका घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है। और सेकंड आप मुझे बताएंगे स्वेस महोदय के अनुसार जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वह किस प्रकार के पदार्थों से बनी हुई है, या भूपटल की अगर हम बात करें भूपटल किस प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय पदार्थों की अधिकता कौन सी परत में पाई जाती है। इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।